कुंज बिहारी। जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज
संकीर्तन की जय। श्री श्री गौतम बुद्ध भगवान की जय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवास हरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। शिव भक्तों का स्वागत है। हमारे इस मंगलवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में, और आज विशेष ओकेजन है, विशेष पर्व है। दो है, एक है अनंत चतुर्दशी, और हमें पता है कि अनंत चतुर्दशी मतलब गणपति बप्पा मोरया, और ऊर्जा वर्षी बीच में नहीं आना, सीधा। तो ऑफ कोर्स उनके बर्थडे पर ही वो आते हैं घर में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर वो नहीं हो, कम से कम याद तो उनके आनी ही चाहिए। विज्ञान विहंतुमलमस्य जगत्त्रयस्य यत्पादपल्लव युगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज। विज्ञान विहंतुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमान पुरुषं तमहं भजामि। गणेश जी को विज्ञान विहंतुमलमस्य, गणाधिराजा, गणपति गण के राजा है, उनको शक्ति प्रदान होती है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों से शक्ति आती है, नरसिंहदेव से शक्ति आती है, जो विघ्न का नाश करे इस भौतिक जगत। तो ये इस दिन करते हैं, वो 10वां दिन है। लेकिन अनंत चतुर्दशी का हमारे गौड़ी परंपरा में कुछ उसको ऑब्जर्व नहीं करते, उसका पालन नहीं किया जाता है खास कर, लेकिन उसके बारे में खास ऐसे चर्चा भी नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि अनंत पद्मनाथ भगवान ये आज के दिन अनंत शेष इनके शैया पर विराजमान हुए थे, इसलिए आज का ये उत्सव है वो अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी के दिन में हुआ था, इसलिए अनंत चतुर्दशी उस नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और उस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, इसलिए ये तिथि और एक आनंद का पर्व रहता है। और एटलीस्ट उस लोग भगवान या कम से कम एक धार्मिक उनके अंदर प्रवृत्ति बनी रहती थी, क्योंकि गणेश जी के विसर्जन में आज बहुत सारे झगड़े होते हैं। उसमें मेरा गणपति सबसे आगे होना चाहिए, ये होड़ होती है। मेरे गणपति के सामने का जो डीजे है वो सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा होना चाहिए, इसके ऊपर होड़ होती है। अभी ब्रिज के ऊपर लेकर जा रहे और उधर से धक्का मारकर उनको नीचे गिरा है, तो मैं बोला ये तो एक्सीडेंट हो गया, गणेश जी का हाथ पैर टूट जाएंगे नीचे गिरते हैं। जैसे मानो कोई सुसाइड करता है ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाकर, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अफसोस है हमारे कलयुग की एक अपाहिजता है कि हमें इस फैलसी को सहन करना पड़ रहा है। लेकिन खैर, और दूसरा आज का विशेष पर्व है हरिदास ठाकुर जी, इनका तिरुभाव तिथि है। तो अप्रकट हुए फिजिकल रूप से आज के दिन वो इस भौतिक जगत से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, हम उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करें। हर चीज, हर वस्तु, हर इसका एक कारण होता है कि कोई भी चीज। रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमारा इस जीवन के पीछे कुछ कारण होते हैं, पिछले कर्म होते हैं, कुछ बीज होते हैं, जिसके कारण आगे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाते हैं। उस प्रकार से उतने तीव्रता के अनुसार, उतने तीव्रता से, उतने प्रभावशाली और उतनी संख्या में वो प्रकट हो जाते हैं, जिस प्रकार से उनके बीज है उस प्रकार से। और हर एक चीज का एक बीज होता है, बीज मंत्र होते हैं, मंत्र में भी बीज मंत्र होता है। तो
तो उस प्रकार से कोई गणित हो उसका भी बीज सूत्र होता है। हर चीज का एक बीज है। जैसे इतना बड़ा वृक्ष है उसका भी एक बीज होता है, इतना बड़ा व्यक्ति है उसका भी एक बीज होता है, सीमन में एक बीज होता है, जिसके कारण तो हर एक चीज का जो कारण है बीज है ये। तो सीड है वो उस प्रकार से हर घटना के पीछे एक बीज है। जैसे शब्द है मेरे, जो मैं बोल रहा हूँ शब्द आपके सामने, आपके कान पर शब्द आ रहे हैं, शब्द के पीछे कुछ बीज है, कोई थॉट्स, विचार, उसके पीछे कुछ थॉट्स है जिसके बीज के द्वारा इसका फलीभूत है वाक्य के रूप में, शब्दों के रूप में, वाणी के रूप में, वाचा के रूप में। और फीलिंग्स इज अ सीड ऑफ एक्शन। कर्म के बीज हैं भावनाएं। व्यक्ति उस प्रकार की भावनाओं को प्रकट करता है और वो भावना कर्म के द्वारा प्रकट हो जाती है। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे एक भक्त से और वो बता रहे थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि इंसिडेंस उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और भूत है उनका प्रभाव हो गया है उस व्यक्ति के ऊपर। तो ये सच है क्या? मैं बोला आपने देखा ना प्रत्यक्ष? बोले हाँ मुझे देखा, पहली बार देखा तो मुझे एकदम आश्चर्य लगा। तो बोला वो सत्य बात है, ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर वो इन्हें पूछा कि ऐसे जो पिशाच है, भटके हुए आत्माएं हैं, किसी के शरीर में क्यों प्रवेश करना चाहती है? क्योंकि इनकी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो प्रकट नहीं कर पाते हैं वो, इसलिए उनको कोई शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए दूसरों के शरीर में वो घुसने की कोशिश करते, हावी होने की कोशिश करते और उसके द्वारा वो कार्य करने की कोशिश करते। तो कर्म के पीछे कुछ भावनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, जिसके कारण कर्म समाज में आ जाते हैं, तो वो उसका बीज है। लेकिन फीलिंग्स और इच्छाएं, उनका बीज हमारे पूर्व संस्कार है। पूर्व संस्कार और अभी के संस्कार, पिछले जन्म के कुछ संस्कार है, इस जन्म के कुछ संस्कार है। पिछले जन्म से कोई व्यक्ति होता है, वो बचपन से ही, जन्म से ही, जिसको बोलते हैं एक भय उसके मन में निर्माण हो जाता है। बचपन से ही कोई लड़का है वो आग से बहुत डरेगा, आग जैसे देखेगा रोना चालू करेगा। कोई बच्चे है वो पानी को देखकर बहुत रोएगा। कोई बच्चे है कि ज्यादा हाइट पर लेकर जाओ बहुत रोना चालू करेंगे, उनको सहन नहीं होता है, पहले से है वो। उसको एक शब्द है भूल गया। तो उसके कारण वो व्यक्ति, उसका पिछले जीवन के वो संस्कार है। इसके कारण कभी कभी कुछ लोगों का शूटिंग करके उसको गन से उसका मर्डर किया होता है, किसी को जलाकर मर्डर किया होता है। अगले जन्म में जैसे उसका अगर जन्म हुआ तो वो उस आग से या बंदूक से बहुत डरेगा, क्योंकि उससे मरा है वो पिछले जन्म के, जो संस्कार है पिछले जन्म के। लेकिन उसके साथ साथ अभी के जीवन के, अभी जो भी हम संस्कार करते हैं हमारे जीवन में, अपने मन के ऊपर संस्कार बनाते हैं, वो हमारे उस संस्कार के अनुसार हमारी भावनाएं हृदय में पनप जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति की भावनाएं अलग अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग है। कोई व्यक्ति की भावनाएं अच्छी भावना हो सकती है, प्रेम की भावना हो सकती है, मदद की भावना हो सकती है, किसी की भावना द्वेष की भावना हो सकती है, किसी की भावना कुछ किसी से छीनने की भावनाएं हो सकती है। ये सब उसका पूर्व अभ्यास है, पूर्व उसके, तो ये साइकिल है, विशेष साइकिल है। कर्म साइकिल, संस्कार कर्म, कर्म संस्कार, ये उसका बीज है, जिसके द्वारा ये हमको प्रकट रूप में दिखाई देता है। तो प्रकट रूप में जो दिखाई देता है उसके लिए आप चेंजेस बहुत ना के बराबर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट निकल गया बाहर, बीज रोपण हो गया, बाहर निकल गया, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। आजकल वो निकला है संकरित, जिसमें प्लांट में भी आप किसी का एक संकर ले सकते हो, किसी का एक कोम ले सकते हो, एक क्या बोलते हो उसको, स्प्राउट किया हुआ है किसी पेड़ का, उसको लेकर उसके अंदर प्लांट कर सकते हो आप, उसी पेड़ में प्लांट कर सकते हो। एक ही प्लेट में दो, इसलिए कभी कभी आप देखते हैं इसे शोपीस में रखा जाता है। एक ही गुलाब का पेड़ है लेकिन उससे अलग अलग थैली में अलग अलग कलर के फूल है, लेकिन वो संकर ज्यादा समय तक चलता नहीं है,
मैंने देखा है खुद हमारे इसमें, एक व्यक्ति ने बेर का पेड़ है उसको प्लांटेशन किया उन्होंने। एक ही बेर का पेड़ है, उसमें दूसरे बेर का एक बीज लाकर उसके बीच में वो भर दिया और उसने कर दिया उसे, तो उससे जो बाहर निकला हुआ एक प्लांट है उसका एक अलग बीज हुआ और वो बहुत मीठे मीठे बेर देने लगा। और ये ज्यादा दिन तक चला नहीं, ज्यादा साल तक चला नहीं, 3 4 5 साल तक चला। उसके बाद फिर वो जैसे थे हुआ, उसके बाद जो हुआ वो जो बेर का जो पेड़ जिससे वो निकला था, वो पहले जितने अच्छी पेड़ थे उससे पूरा बकवास बन गए। तो पहले के हैं भी बेकार बन जाती है वो, या एटलीस्ट वैसे बन जाएगी, लेकिन पहले जैसी जो जैसे वो चाहता है वैसे बनेगी नहीं। तो जिस प्रकार तो पेड़ अगर उत्पन्न हुआ है तो उसमें खास करके हम चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, पेड़ उस जगह पर कौन सा होना चाहिए उस समय हम सीड का चयन कर सकते हैं। एक बार बड़ा पेड़, जितना बड़ा बड़ा पेड़ होते जाएगा उतना चेंजेस करने की सुविधाएं कम हो जाती है, कर नहीं पाते हैं। तो ये हम इतने दिनों से, इतने सालों से जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति का सीड हमारे हृदय में कैसे आया, कहां से आया, किसने दिया? ब्रह्मांड जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भाग्यवान जीव कोई ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते एक बार कभी उसको गुरु, प्रामाणिक गुरु वैष्णव के साथ संग हो जाता है, और क्या करते हैं वो उनके हृदय में एक भक्ति का सीड रोपण करते हैं और फिर उसको प्रोसेस देते हैं सिंचन की। क्योंकि बीज डाला, अभी उसको सिंचन नहीं किया तो क्या होगा, जमीन के अंदर ही गड़ा रहेगा बीज, उसको पानी का सिंचन चाहिए, फिर धीरे धीरे स्प्राउटिंग होगा, और समझो उसमें अंकुर आ गया, ऊपर आ गया, थोड़ा पानी डालना बंद कर दिया तो मर जाएगा। बीज अगर फूल गया पानी से, उसके बाद पानी डालना बंद कर दिया तो क्या होगा, मर जाएगा वो, उसके बाद तो जीवित होगा ही नहीं। उससे तो अच्छा है कि बीज अंदर जमीन में पानी मत डालो, पानी डालकर छोड़ देना, ये बहुत बहुत बेकार चीज है ये उसका हनन करना है उस बीज का। इसलिए प्रचार कहीं पर अगर हम कर रहे हैं तो प्रचार करना मतलब जिम्मेदारी लेना है। किसी को अधूरा प्रचार कर कर अगर छोड़ दिया, बहुत खतरनाक हो जाता है उस व्यक्ति के लिए और समाज के लिए। इसलिए तो स्प्राउटिंग हुआ और फिर उसमें सिंचन क्या आवश्यक है, श्रवण और कीर्तन का सिंचन चाहिए। बीज गुरु ने डाल दिया उसमें साधु संग, और साधु संग में क्या होता है, श्रवण और कीर्तन का सिंचन कंटिन्यूअसली जब चालू रहेगा तो सीड धीरे 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 बढ़ने लगा। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि उस बीज के साथ साथ हम बाकी सारे बीजों को भी रोपित कर देते हैं, और बाकी सारे बीज उसमें होने के कारण वो बीज जो स्प्राउटिंग होने लगता है, उसके साथ साथ तो लगता है हमें कि भक्ति का ही है, ये भी भक्ति का बीज अंकुरित है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो दूसरे रहता है वीड्स, दूसरे कांग्रेस ग्रास रहता है, वो भक्ति लता का बीज नहीं रहता है, जिसके कारण उसको तोड़ना या उसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इसमें भक्ति लता है। और फिर क्या होता है, वो भक्ति लता बीज को ही खा लेता है, भक्ति लता बीज को बढ़ने नहीं देता है, और बाकी जो वीड्स है, बाकी जो बीज है, सीड्स है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये कौन से हैं, ये क्या करते हैं, भक्ति लता के लिए रोधन निर्माण करते हैं, रोधन हो जाते हैं। रोधन शब्द से आता है रोधन या राध, अपराध। अपराध के कारण हम अपराध के इतने सारे सीड दूसरे डालने के कारण एक भक्ति लता में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, बाधा आ जाती है, अपराध है वो। तो अपराध, अपराधी शब्द का अर्थ ही वही है, राध को, राधा को अप कर देता है। राधा धारा एक फ्लो है भगवान की सेवा में, आराधना उसको बाधा आ जाती है, उसको बोलते हैं अपराध। तो अपराध के अनेकों सीड हम निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा हमारे भक्ति में बाधा निर्माण हो जाती है। भक्ति में बाधा निर्माण न हो इसलिए गुरु ने दिया हुआ जो सिंचन, जो सीड है, उसको सिंचित करते रहना सावधानी के साथ। वो भक्ति लता के लिए पोषण वातावरण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में जब 10वें स्कंद में जब
पृथ्वी का भार जब बढ़ गया और बहुत अपराध और बहुत पाप होने लगे, तो पृथ्वी इसको असह्य होते हुए गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसे ऐसे समस्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे भी शक्ति से परे है, भगवान के पास चलते हैं। तो सब लोग, सारे देवताओं को लेकर, यहाँ तक कि शिवजी को लेकर ब्रह्मा जी गाय के साथ चले गए क्षीरोदकशाही भगवान के पास। वो क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रार्थनाएं करने लगे, भगवान के स्तुतियां अर्पण करने लगे। और उस समय भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी उस समय मेडिटेशन में, ध्यान में बैठे हैं, और उन्होंने अपना वाईफाई ऑन किया, ब्रह्मा जी ने। और वाईफाई जैसे ऑन किया तो उनका जो सिस्टम है वो स्कैन करने लगा कि कहीं पर आजू बाजू में कोई एक आधा कनेक्शन है क्या जिसको कैच कर रहे। ऐसे होता है। और ऐसे में उन्होंने उनसे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैच हो रही थी भगवान के प्रार्थना मोड में, इसलिए भगवान विष्णु वहां से मैसेज उनको ट्रांसफर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया उनका। और फिर उन्होंने वो मैसेज रिसीव किया भगवान का। तो भगवान विष्णु उनको क्या मैसेज दे रहे थे? भगवान विष्णु मैसेज दे रहे थे कि ये मैं पहले ही जानता हूं, और मैंने उसके लिए मेरा एक प्लानिंग भी है। देवताओं को बोलो, सबको बोलो। और भगवान ने कहा कि सब लोग, सारे देवतागण आकर जन्म ले लो पृथ्वी पर। लेकिन ब्रह्मा जी ने वही मैसेज को जब ग्रहण किया भगवान के पास से, वो देवताओं को आकर जब बोल रहे थे, तो उसमें बोल रहे भगवान ब्रह्मा जी, भवद्भिर अंशर यदुषु उपजन्यताम, भवद्भिर अंशेर यदुषु उपजन्मताम। भवद्भिर, अरे आप सब, देवताओं को बोले आप सब, अंशेर, आपके अंश के रूप में, यदुषु उपजन्यताम, यदु कुल में जन्म ले लो, प्रकट हो जाओ। और ब्रह्मा जी खुद अपने आप को उसमें इंक्लूड करना भूल गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्यगण हमको बताते हैं कि दिस इज द सीड ऑफ ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला तो बहुत बाद हो, उसके बाद बहुत लीलाओं के बाद हुई, अन्य बहुत सारे असुरों का वध हुआ। और उसके बाद खास करके जब अघासुर का, इतने बड़े असुर का वध हुआ, तो ब्रह्मा जी चौकन्ना हो गए कि इतना बड़ा असुर किसने मारा? ये छोटा सा बालक कौन है? ये सही में भगवान है क्या है? बोले तो थे एक बार आऊंगा मैं, लेकिन ये तो लग तो नहीं रहा ऐसे, सावला बालक है। और इसलिए ये उसका बीज था कि क्यों ऐसा हुआ। आचार्य बताते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी वॉज नॉट प्रेजेंट इन दैट लीला। भगवान के लीला में ब्रह्मा जी प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए भगवान के लीला को समझ नहीं पाए। लीलाओं को समझने के लिए उसमें प्रेजेंट होने की आवश्यकता है, उसमें प्रविष्ट होने की आवश्यकता है, तभी हम समझेंगे। नहीं तो हम बाहर से प्रेक्षक के रूप में उसको देखते रहेंगे। और उसमें प्रेक्षक जब हम रहते हैं, जब हम वॉच करते हैं, तो बहुत सारी चीज छूट जाती है कि नहीं छूट जाती है। मानस शास्त्र बताता है श्रवण के बारे में कि बोलते समय जो अटेंशन होता है, जो अवधान होता है, वो 100% रहता है। लेकिन जब श्रवण होता है तो उस श्रवण में अवधान 100% नहीं होता, लगभग 60 to 70% होता है। अनायास मतलब अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली अगर कोई करे, बहुत प्रयास करना पड़ता है उसके, तो लेकिन बीच में का जो 30 to 40% का जो ये है, उसमें उस समय में उतने कैपेसिटी में या उतने जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है, उसमें व्यक्ति, उसका मन बाकी जगह पे भटक सकता है, बाकी जगह का कार्य कर सकता है। इसलिए हम कुछ करते करते श्रवण करते हैं, है कि नहीं? वाती बनाते बनाते आप श्रवण करोगे, वाती सीखते सीखते श्रवण नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए आपको ज्यादा अवधान देना पड़ेगा। मृदंग सीखते सीखते आप प्रवचन नहीं सुन सकते हो, क्योंकि मृदंग सीखा नहीं है अभी आपने। लेकिन मृदंग जब आप सीख गए, तो सीखने के बाद जब बजा रहे हो आप कीर्तन में, तो आपको खास अवधान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सीख लिए उसको। वहां पर अवधान आपका कम हो जाता है, प्रैक्टिस हो गई उसकी।
तो श्रवण करने के लिए पूरा इतना अवधान की आवश्यकता नहीं होती है। बीच में का जो समय बचता है उस रिक्तता में व्यक्ति अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित होता है या वो करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए मन के पास समय मिलता है, मन को एक ऐसा रिलैक्सेशन मिलता है कि जो अन्य जगह पर भटक कर आ जाए लेकिन फिर भी वो सुन रहा है। और खास करके जब ऐसी लीलाएं जो हमने पहले सुनी है 10-15 बार, जो हमको पता है, ऐसी लीलाओं को जब हम श्रवण करते हैं तो खास कर मन के पास और ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि लगभग वो 30-70% का रेशियो हो जाता है। 30% हमारा अवधान रहता है, क्योंकि 30% उतना इनफ होता है वो लीला समझने के लिए, क्योंकि पहले से जानते हैं उसको। 70% हमारा जो रिक्तता है उसमें आदमी बाकी सारे कार्य में व्यस्त होने लगता है। फिर उसको क्या होता है, इतना सारा समय बचने के बाद फिर क्या होता है, 70% अगर उसके पास रिक्तता है, इसमें क्या होता है, फिर आलस आना शुरू हो जाता है, नींद आना शुरू हो जाता है, हाथ इधर उधर भागने लगते हैं, कुछ कार्य करना शुरू हो जाता है, मन भटकना शुरू हो जाता है, मन घूमकर आना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि वो ब्लैंकनेस बचता है। इसलिए ये क्यों होता है, क्योंकि हम श्रवण कर रहे हैं प्रेक्षक के रूप में। और ब्रह्मा जी का ऐसे ही हुआ, देख रहे थे, अवलोकन कर रहे थे कृष्ण के लीलाओं को। बाकी देवतागण अपने अंश के रूप में भी जब आए थे कृष्ण के साथ, गोपियां देवियां भी आई थी गोपी का बनकर, वो कृष्ण के लीलाओं को समझ पाए। लेकिन दूसरी जो देवियां थी वो आने की कोशिश कर रही थी, नहीं मिला चांस। ब्रह्मा जी आकर समझने की कोशिश कर रहे थे, नहीं समझ पाए, क्योंकि लीला में प्रविष्ट नहीं थे। तो इसलिए लीला को समझने के लिए, कृष्ण की, भगवान की कोई भी लीला समझना है तो उसमें प्रविष्ट होना आवश्यक है, मतलब उतना उसको उसमें उतना उतरने की आवश्यकता है। और फिर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाया उनको। अभी देखो, ब्रह्मा जी को भ्रमित करना कोई साधारण बात नहीं है। 3-3 सर है, 4-4 सर है ब्रह्मा जी के पास ना, चतुर्मुखी ब्रह्मा। एक सर में इतना दिमाग है हमारे पास, है कि हमारे कुछ बुद्धिमान लोग बोलते हैं कि ये सृष्टि में जितना एनसाइक्लोपीडिया है उतना हमारे मेंदू में अंदर एक सेल है, उसको स्टोर करने की कैपेसिटी उस सेल में है। इतनी कैपेसिटी उसके अंदर, बस हम डेवलप नहीं करते इसके। और ऐसे बिलियन और ट्रिलियन सेल्स हमारे अंदर है। तो सोचिए कितना बड़ा डाटा है, कितना जीबी का है, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। 1 किलो जीबी का, और पता नहीं उसके आगे क्या होगा, इतना होगा। आप फालतू में इधर उधर आप मेमोरी कार्ड ढूंढ रहे हो, 12 जीबी का हो, 18 जीबी का हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। 4 जीबी, 8 जीबी, 32 जीबी, 16 जीबी, 32, ऐसा होता है ना, 16 जीबी, 32 जीबी। भक्त लोग कितना कुछ उसके लिए, अरे प्रभु जी कार्ड चाहिए, मेमोरी कार्ड। अरे मेमोरी कार्ड तो है दुनिया भर का, स्टोर करो उधर, उसका यूज करो। उसको यूज करते ही नहीं, बस केवल मेमोरी कार्ड के पीछे लगे रहते हैं। तो सोचिए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी का जो मेमोरी कार्ड है ये सबसे हाई क्लास का है। ये मतलब आप समझो कि एक बोनाफाइड कंपनी का है वो, ऐसा चाइनीज आइटम नहीं है, चाइनीज माल नहीं है। और ऐसे 4 है उनके पास। सोचिए ऐसा व्यक्ति को बिल्डर करना कोई साधारण बात नहीं, वो कृष्ण ही कर सकते हैं। और वो पूरा एकदम कंफ्यूज हो गए, बौखला गए, वो समझ में नहीं आया उनको। फिर आकर वो बच्चों को चुरा कर लेकर गए, फिर से उधर देखते उधर भी है, इधर भी है। बोले क्या ये कृष्ण इतना फास्ट है क्या मेरे से, इधर भी रखता है उधर भी रखता है। फिर जाकर देखा और नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बेबिल्डर हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा ये सही है वो सही। फिर कृष्ण ने देखा कि सफिशिएंटली मैंने उसको कंफ्यूज किया है। ये जब कृष्ण को कंफर्मेशन मिला, फिर कृष्ण ने सारे, और कृष्ण को थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज करता हो। फिर कृष्ण ने, कृष्ण के साथ जो बैठे हुए थे ना, ग्वाल जो खा रहे थे, कृष्ण ने हर एक में अपना रूप दिखाया उनको, चतुर्भुज विष्णु फॉर्म उनको दिखने लगा। ब्रह्मा जी जब ये सब देखा, अभी ब्रह्मा बोल गए मर गया, अभी मर गया, मतलब ठार गया अभी काम से। क्यों? बहुत बड़ा पंगा लिया, साक्षात भगवान है। मुझे लग ही रहा था कि भगवान है कि नहीं है, डाउटफुल था ये। अभी हो गया सत्यानाश। अभी तो ये सोच रहे कि अभी करूं क्या, बहुत बड़ा गलती हो गया। अभी एक ही उपाय है, सरेंडर।
एक ही उपाय, भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान माफ करो। और क्योंकि भगवान की स्तुति इतनी अच्छी की है, भगवान ये वो सब, भगवान तो माँ के जैसे हैं, तुरंत माफ कर देते। भगवान के पास सामने आए तो भगवान ऐसे वो आकर ना भगवान के सामने से हाथ जोड़कर, ब्रह्मा जी अभी गौरंग लेक्चर बता रहे थे, ब्रह्मा जी ने जब दंडोत प्रणाम मारा, महाराज भी बता रहे थे मारा, दंडोत प्रणाम मारा तो सारे चारों के चारों सर जमीन को टच कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। दैट इज इनकंसीडरेबल महाराज बोले, क्योंकि एक सर सामने है, एक सर इधर, एक सर इधर, एक सर पीछे है ना, कैसे करेंगे? रावण के जैसे तो नहीं ऐसे 10। तो ब्रह्मा जी है वो, तो थोड़ा सरेंडर हो गया वो। कृष्ण ऐसे पेड़ पर ऐसा हाथ रख कर ऐसे देख रहे थे, जैसे कि ब्रह्मा जी को नोटिस नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे हैं। तो भगवान बोले कि कृष्ण नोटिस भी नहीं कर रहे, मतलब बहुत बड़ा गलती किया मैंने, क्योंकि भक्तों से, भगवान से भक्तों को दूर करना ये भगवान बहुत ज्यादा बड़ा अपराध मानते हैं। इसलिए जो भक्तों को भगवान से मिलाता है, भगवान उसके ऋणी रहते हैं, स्वयं भगवान ऋणी रहते हैं उनके। भगवान ऐसे व्यक्ति को के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भगवान के भक्त को जब भगवान कृष्ण राम से जब मिलाया गया, हनुमान जी ने सीता माई को जब हनुमान से मिलाया, भगवान बोले कि अरे तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं इसका बदला चुका नहीं सकता हूँ, ऋण चुका नहीं सकता हूँ, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे ऋणी रहूंगा। भगवान की ये भावना होती। और फिर भगवान इसको इतना गंभीरता से लिया भगवान ने, फिर जाकर स्तुति करने लगे, भगवान से माफी मांगने लगे, अश्रु उठाने लगे। और उन्होंने जो अपनी भावनाएं बनाई वहां पर, वो भावना है अति दैन्यता की भावना है, दीनता की भावना है। उस भावना में आकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से माफ मांगे, भगवान प्लीज माफ करो मुझे। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये पोजीशन ही ऐसा है, सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ पोजीशन है कि जिसके द्वारा मैं इस इतना बड़ा अपराध कर बैठा, प्लीज मुझे माफ करो। और मैं आपसे विनंती करता हूँ कि अगले आपके जीवन में, अगले आपके लीला में प्लीज मुझे ऐसा अवतार दो, मुझे ऐसा पार्ट दो कि मैं सबसे हीन रहूंगा, सबसे दीन रहूंगा, और रहने में मुझे फोर्सफुली होगा, वातावरण वैसे मुझे होना चाहिए, प्लीज मुझे ऐसे वातावरण निर्माण करो। ये है सीड ऑफ द इनकारनेशन ऑफ हरिदास ठाकुर। First was the seed of Brahmaji's negligence in service of Krishna. That was the seed of Brahma Vimohan Lila. Second, now Brahmaji is repeatedly he was repentant. वो बार बार लैमेंट कर रहे थे, शोक कर रहे थे, और दैन्यता से भगवान को प्रायश्चित्त कर रहे थे भगवान के सामने, और बोल रहे थे दीन भावना से, कृपया करके मुझे ऐसा स्थान दीजिए ताकि मैं इसकी जो भर है, इसकी जो बाकी है, कहीं पर उसकी भर निकालूं मैं, कहीं ना कहीं पर मुझे अपने आप को शुद्ध करने, इस ग्लानि से मुझे मुक्त होना है। This was the seed of the taking birth of Haridas Thakur. He was so exalted in that condition. Haridas Thakur, तो फिर हरिदास ठाकुर तो ये है रिपेंटेंस मूड, जो हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत को जन्म देता है, सीड है उसका। क्या थे उनमें रिपेंटेंस मूड में? दैन्यता, जिसके कारण हरिदास ठाकुर यवन परिवार में जन्मे, लेकिन हिंदू भगवान की उपासना करने लगे। तो कोई बोलेगा कि ना हिंदू बचा ना ये मुसलमान बचा, ऐसे व्यक्ति की हालत क्या करते हैं? ना हिंदू स्वीकार करते ना मुसलमान स्वीकार करते, ऐसा व्यक्ति जाए कहाँ पर? सब जगह उसकी अवहेलना होती है। और उस समय हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा, हिंदू मुसलमान राजा हुआ करते थे, हिंदुओं के ऊपर वर्चस्व करते थे, हिंदुओं के कुछ राजा थे उनके ऊपर फाइट करते थे, बहुत ज्यादा भेदभाव था। एक व्यक्ति दूसरे कल्ट में गया, दूसरा एक में आया, तो उसको बिल्कुल इजाजत नहीं थी और उसको हीन दीन मानते थे। तो मुसलमान उनको काफिर मानने लगे, काफिर मानते थे, और हिंदू उसको अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। इस प्रकार से ये दैन्य भावना है, यवन परिवार में उनका जन्म हुआ। नम्रता इतने उनके अंदर भरी हुई थी कि ऐसे हरिदास ठाकुर जब प्रकट हुए और जब वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जब थे, तो इस भावना को वो अभी भी
प्रकट कर रहे थे या वो अंदर उसके वो ये भावनाएं थी कि नम्रता की भावना होने के कारण वो जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने कदम भी नहीं रखा। स्वयं जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको आकर प्रसाद देते थे, स्वयं जगन्नाथ जी उनका रिस्पेक्ट करते थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु रिस्पेक्ट करते थे, सारे भक्तगण उनको रिस्पेक्ट करते थे। हरिदास ठाकुर को सब लोग उनको इनवाइट करते थे, आप मंदिर में आ जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन हो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको आमंत्रित करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं भगवान कृपया कर मुझे आप यहीं पर रहने दो, और मैं सेक्लूडेड रहना चाहता हूँ, दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर के इर्द गिर्द उनके सारे सेवक घूमेंगे। तो इसलिए अगर मैं उसके आजू बाजू में कहीं पर अगर रहा भी ना, तो मेरा ये अछूत शरीर है, ये मेरा खुद ही ऐसा है, मेरा जन्म ही ऐसे यमन परिवार में हुआ है, अछूत परिवार में हुआ है, इसलिए मेरा दर्शन भी नहीं करना चाहिए उन्होंने, और मुझे छूना भी नहीं चाहिए उन्होंने, क्योंकि मैं एकदम लोअर कास्ट का हूँ, इसलिए मुझे ऐसी जगह पर रहने दो भगवान। तो कहाँ पर है वो? उधर एक दूर, बहुत दूर, एक ऐसे वीरान जगह पर रहे। वो जगह बाद में सिद्ध बन गई। चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और उन्होंने, क्योंकि ऐसे जगह पर बैठकर, धूप में बैठकर जगन्नाथ जी का, क्योंकि जहाँ से चक्र दिखाई देता है वहां पर बैठकर वो भजन करते थे, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर जगन्नाथ जी का दातुन लेकर आए। जगन्नाथ जी भी दांत साफ करते हैं, लेकिन उनके दांत गंदे नहीं रहते फॉर्मेलिटी के लेकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो दातुन लेकर लगाया उधर जमीन में, और उससे तुरंत बढ़ने लगा वो दातुन, वो पेड़ का रूप धारण कर लिया उसने, और बड़ा पेड़, विशाल पेड़ बन गया, बकुल का पेड़ बन गया। और वो बकुल का पेड़ वहां पर चैतन्य हरिदास ठाकुर भजन करते, इसलिए उसको सिद्ध बकुल कहते। आज सिद्ध बकुल है, लेकिन पहले तो ऐसी जगह थी। तो ये उनकी नम्रता थी कि जगन्नाथ मंदिर में भी नहीं जाते थे, और वैष्णव से भी दूर रहना चाहते थे, ताकि इसलिए नहीं कि संगना, लेकिन अछूत मेरे से वो दूषित नहीं होनी चाहिए, ये भावना थी। दैन्यता, नम्रता। दूसरा दक्षता और सतर्कता। रिपेंटेंस मूड में ये भी चीजें होनी आवश्यक होती है, और ये उनके हरिदास ठाकुर में हम बड़ी मात्रा में देखते थे कि वो कितने दक्ष थे। जैसे उनको ये भक्ति लता बीज उन्होंने प्राप्त किया, धारण किया, भक्ति मिल गई उनको, भगवान चैतन्य महाप्रभु का आश्रय उनको मिला, हरिनाम का वो इतना कंटिन्यूसली फ्लुएंटली वो जप करते थे कि ये भक्ति उनसे न छूटे, इसके लिए बहुत दक्ष रहा करते थे। भक्ति छूटने के दो कारण हो सकते हैं, एक माया के प्रलोभन, भौतिक लालसा, और दूसरा कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर माया भौतिक प्रलोभनों से दूर भी हो, वो भी व्यक्ति अगर वो अपराध कर रहा है वैष्णव के प्रति, भक्ति से छूट सकता है। तो वैष्णव के प्रति अपराध और भौतिक भोग की लालसा, ये दो चीज व्यक्ति को भगवान की भक्ति से दूर घसीट के लेके जाते हैं। और हरिदास ठाकुर बिल्कुल ये दो चीजों से परे थे। जब साक्षात माया देवी आई उनकी परीक्षा लेने के लिए, हरिदास ठाकुर भगवान के भजन में मग्न थे। यहाँ तक कि उनका पतन करने के लिए वेश्याओं को भेजा गया, लेकिन हरिदास ठाकुर तुरंत पहचान गए इसके मन में क्या है। सुंदर स्त्री आई है भेष बनाकर, लेकिन इसके मन में क्या है तुरंत समझ गए वो। ही वाज सो दक्ष, लेकिन उनके हृदय में कंपैशन भी थी, इसलिए उनका उद्धार करने के लिए वहां पर हो गए। चौथी महत्वपूर्ण बात है रिपेंटेंस मोड के लिए, भक्ति के लिए वो व्यक्ति गंभीर हो जाता है, और सातत्यता से भगवान के नाम का, नित्यता से, गंभीर का अर्थ है भक्ति के लिए गंभीर, मतलब भक्ति के नियमों के लिए गंभीर। भक्ति के नियमों के लिए गंभीर का अर्थ है उस नियमों का पालन करता था वो, भले वो सिद्ध हो फिर भी नियमों का, अपने आप को वो पतित मानकर ही उसको पालन करते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे थे कि अरे नहीं, तुमको इतनी माला जप करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा आवश्यकता नहीं है। हरिदास ठाकुर बोले कि नहीं भगवान, मेरा ये शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन मन ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। अभी हमारा उल्टा होता है, हम बोलते हैं कि प्रभु शरीर साथ नहीं दे रहा है मेरा अभी, लेकिन मैं एकदम जोरदार करता हूँ माला, मेरा सवेरे माला, आचरण, भक्ति, कीर्तन, और हम बहुत अच्छे से, बहुत क्या कहते हैं उसको, स्वाभिमान से हम कहते हैं कि हमारे घर में ऐसे कीर्तन होता है, हम ऐसे करते हैं। हमारी बच्ची ना आजकल तो बाप रे इतना ऐसा कर रही है, माला कर रही है,
कीर्तन करिए और बहुत कुछ अच्छी बात है वो दैट इज अ वन काइंड ऑफ प्राउड ऑल्सो, बट वही सब कुछ नहीं है। हरिदास ठाकुर भगवान के नाम का 3 लाख नाम रोज नित्य नियम से करते थे, भले ही उनको आवश्यकता न होती थी, फिर भी इसलिए वो भक्ति सिद्धांत के लिए गंभीर थे। और 5वां है उनकी शरणागति। उनकी शरणागति चैतन्य महाप्रभु के प्रति शरणागति है, वैष्णव के प्रति शरणागति भगवान के प्रति, और शरणागति होने के कारण ही इज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया। हरिनाम की वो उनको देख कर चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए हरिदास ठाकुर की, वो एक निष्ठता हरिनाम के प्रति, उनकी रुचि, हरिनाम के प्रति विश्वास ये देखकर चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आई थी ही हरिनाम का प्रचार करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने ये गुणों को प्रकट करने के कारण और उनकी हरिनाम के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो दैन्यता का ये मतलब होता है रिपेंटेंस। किसी के प्रति हम रिपेंट करते हैं कोई चीज के लिए, प्रायश्चित, या रिपेंट मतलब एक शौक, जैसे कोई चीज अगर गलती हो गई तो उसके प्रति ये भावना हो गई, रिपेंट की भावना अगर हो गई तो व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन पाप से मुक्त होने के लिए उसके बाद उसके अंदर ये भावनाएं होनी आवश्यक है, ताकि वो अगली बार ये सारी गलती ना करे और उसका लाभ लेते हुए अपने जीवन में तरक्की करे। तो दैन्यता, नम्रता, दक्ष, सतर्कता, भक्ति के लिए गंभीरता और शरणागति चीज होना आवश्यक है। और ये हरिदास ठाकुर अपने जीवन में लेकर प्रकट हो गए। ये ब्रह्मा जी अपने इस रिपेंटेंस मूड में जब आए तो वो इस रूप में प्रकट हुए, और वो बीज का फलीभूत क्या है, प्लांट क्या है उसका, पेड़ क्या है उसका, फसल क्या है उसकी, हरिदास ठाकुर। और फिर हरिदास ठाकुर की जो लीला है, तो हरिदास ठाकुर एक ऐसे महान आचार्य और एक महान श्रेष्ठ व्यक्ति की ऐसी श्रेष्ठ पर्सनालिटी हुई थी एक्चुअली, जिनके ऊपर मैं थोड़ा सोच रहा था कि इनके ऊपर क्या बोले और किस मुंह से बोले हम लोग इसको। खास कर मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि सो हाई एलिवेटेड पर्सनालिटी, साधारण व्यक्ति नहीं है, इसे बड़े व्यक्ति के लिए, उनके लिए बोलने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है कि भाई कुछ तो होना चाहिए हरिनाम के प्रति, कुछ तो होना चाहिए हरिनाम के प्रति, थोड़ी तो एक झलक तो होनी चाहिए हमारी लाइफ में, तभी तो हम उनके बारे में कुछ बोल सकते, समझ सकते हैं एटलीस्ट। वो हरिनाम जब लेते थे तो हरिनाम में क्या, तो फिर सोचा मैंने कि चलो थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि क्या है ये हरिनाम के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और हरिदास ठाकुर और हरिनाम ये दोनों अभिन्न है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य बना दिया। तो हरिनाम का जप करने से, हरिनाम को जीवन में धारण करने से क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा होगा हमको, या भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, ये हरिदास ठाकुर की लाइफ से हम सीख सकते हैं। वो ये है फर्स्ट लाइवलीहुड और मेंटेनेंस, बेसिक है ना, लोग तो वही बोलते हैं ना भाई, पापे पेट का सवाल है। श्रीवास ठाकुर कुछ चैतन्य महाप्रभु जो पूछते हैं, अरे तेरा चलता कैसे घर, तू दिन रात इधर कीर्तन करता है, हमारे साथ घूमता है, वैरागी सन्यासियों के साथ घूमता है, हम तो ठीक है हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा चलता कैसे घर इतना बड़ा। और हरिदास ठाकुर की फैमिली बहुत बड़ी थी, तो सॉरी श्रीवास ठाकुर की बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने कहा इतना भगवान का नाम ले रहे तो और क्या करने की जरूरत है, और ये सब करने के बाद भी अगर भगवान नहीं कुछ प्रोवाइड करेगा तो कर फायदा क्या बोले उसका। और भगवान तो देंगे, नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे, नहीं देंगे तो कूद जाएंगे गंगा में, पत्थर बांधकर छाती पर। तैरना आता होगा मतलब उनको, बंगाल के सब लोग को ज्यादा तैरना आता ही है, गंगा नजदीक है। क्योंकि तैराक आदमी अगर पानी में जाकर सुसाइड करना चाहेगा तो बच ही जाएगा वो, क्योंकि मायापुर के वहां उस साइड पे गंगा जी का प्रवाह इतना तेज नहीं है जितना वो उगम में होता है उनका। तो उन्होंने कहा कि भगवान प्रोवाइड करते हैं ना, भगवान प्रोवाइड क्यों नहीं करेंगे। बोले मैं 3 ताली तक गिनता हूँ, 3 ताली तक अगर गिनने तक अगर भगवान ने मुझे दिया नहीं जो चाहिए वो, तो बस मैं अपने आप को, अपना अस्तित्व तो समाप्त कर दूंगा। इतना विश्वास था उनको। चैतन्य
जब नारद मुनि ने जब मृगारी को कहा कि बस तुम कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर बैठकर केवल भजन करो, मैं जितना बोलता हूँ उतना करो। तो उन्होंने बोला अरे फिर हमारा भोग पेट भी दूसरा गया। बोले उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब भेजूंगा। नारद मुनि ने कहा मैं भेजूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप भेजने वाले ना? बोले आप पक्का? बोला नहीं। उन्होंने कुछ कंफर्मेशन नहीं लिया कि आप तो सही में भेजेंगे या ब्रेकफास्ट हो गया है, दोपहर लंच का, अगर लंच नहीं मिला तो डिनर तक भी 4-5 बजे तक मिलेगा तो भी काफी, दिन में 2 बार मिलेगा तो भी। और उसके बाद ऐसे हुआ कि कोई ना कोई उनको मिलने के लिए आ रहा था, देख रहा था कि इतना बड़ा मृगारी जैसा आदमी संत बन गया। तो इतने लोग देखने के लिए आए थे, और जब आते लोग तो कुछ ना कुछ लेकर आते, कुछ देते थे उनको, कोई फल लेकर आते थे, कोई कंदमूल लेकर आते थे, कोई घर का कुछ रोटी लेकर आते थे उनको देते थे, सब्जियां लेकर आते थे। तो मृगारी सोच रहे कि अरे ये गुरु महाराज इतना क्यों भेज रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है, वो क्या करूं मैं इतना रख कर। तो वो दान करने लगे, लोगों को बांटने लगे। वो ऐसे ना हमारे ब्रह्मचारी लोग रहते ना, ऐसे बहुत खुश रहते, उसमें आते भक्त उनको अरे बांटो बांटो बांटो, खाना बुरा इधर पड़ा हुआ। इतने सारे भोग लगे थे भगवान को, मुरलीधर को जन्माष्टमी के दिन 300 भोग लगे थे, बना कर रखे, करेंगे क्या, इतना बड़ा बॉक्स भर के पड़ा है, बांटो बांटो बांटो। खुद ने उसमें से एक भी नहीं बनाया, जितना बनाया था वो वेट भोगा ही था भगवान को, इसमें वो ऑफरिंग हो गया था, हो गया। लेकिन इतना सारा भोगा है 300, क्या करेंगे, कितना खाएंगे, खा कर भी कितने आप थैली भर के रखेंगे, भरेंगे भी तो कितना भर के रखेंगे। बांटो बांटो बांटो, बांट ब्रगारी बांट रहे, सबको खत्म कर रहे उसको। क्यों? ऐसे ही मेंटेन हो रहा है। और हरिदास ठाकुर का कोई जॉब नहीं था, ये जॉबलेस, कोई जॉब नहीं था उनके पास, ना ही कोई रिलेटिव उनको देते थे, ना ही उनका कोई घर बंगला था, गुफा में रहते थे वो, फुलिया ग्राम में रहते थे, बेनापोल में रहते थे, ऐसे जगह शांतिनगर के नजदीक में, वहां पर रहते थे, ये उनके स्थान थे। और उसके बाद फिर वो वहां से जब निकल गए, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया तो वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में आ गए, वहां पर वो पेड़ के नीचे रहते थे, कोई उनके पास था नहीं, लेकिन उनकी लाइवलीहुड मेंटेनेंस भगवान स्वयं करते थे। और स्वयं ये दिखाने के लिए स्वयं भगवान उनको प्रसाद लेकर आते थे। सोचो, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आप ये मत सोचो कि उससे पेट भरता था, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है वो, जगन्नाथ का महाप्रसाद मतलब विशेष रहता था। चैतन्य महाप्रभु इतना सब उठा के नहीं आते थे सर पर, लेकिन विशेष उप्पल भोग लाते थे वो। और जगन्नाथ जी के धाम में कोई भूखा नहीं रहता था, पेट भरकर सब कुछ मिलता है। तो मेंटेनेंस उनका लाइवलीहुड बहुत अच्छे से चलता है। अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति को गंभीरता से ले तो उसको ये चिंता नहीं है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा या जीवन यापन कैसे होगा। सेकेंड थिंग, व्हेन यू डू भक्ति, व्हाट विल यू गेट? प्यूरिटी ऑफ हार्ट, मीन्स कैरेक्टर। उसके अंदर ये चीजें अपने आप आएंगी। एक बार मुझे एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर एग्जैक्टली। एक लड़का है, वो लड़की का कैरेक्टर मतलब क्या हुआ? वो लड़की के पीछे न लगे, यही उसका कैरेक्टर है। लड़की के पीछे लग गया, कुछ फ्रॉड हो गया तो कैरेक्टरलेस हो गया वो। नो, कैरेक्टर मीन्स बहुत सारी चीजें आ जाती है। हृदय की गंदगी निर्माण करने वाली जो चीज है वो न होना, वो है उसका कैरेक्टर। उसमें ट्रूथफुलनेस है, उसमें सौहार्द है दूसरों के प्रति, सहनशीलता है, पेशेंस, धैर्य है, उदारता है, सुहृदता है अन्यों के प्रति। ये सारी जो चीजें है वो कैरेक्टर का पार्ट आता है। और खास कर हरिदास ठाकुर दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते थे। कैरेक्टरिस्टिक पर्सन, जो जिसका कैरेक्टर अच्छा है, वो हमेशा दूसरों को मदद करने की भावना रखेगा, उसको अच्छाई पर ले जाने के लिए। नहीं तो एक बेवड़ा भी दूसरे बेवड़े की मदद करता है दारू देकर। एक तंबाकू खाने वाला दूसरे तंबाकू खाने वाले को मदद करता है चूना लेकर। वो बहुत बड़े उदार लोग रहते हैं, मैंने देखा है, पर्सनली देखा, बहुत नजदीक से देखा है ऐसे लोगों को। और बराबर एक दूसरे को इशारे से पहचानते हैं वो लोग, ऐसे दूर से उधर से हाथ करता है और तुरंत हाथ करता है, आ जाओ है।
एक दूसरे के साथ में आते, अरे बोले 1 घंटे से मैं देख रहा था इधर कोई आ रहा है क्या, इधर कोई आ रहा है क्या, कोई एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा हो तो आगे चल निकाल निकाल, और फिर लेकर वो अपना काम चालू करेगा। और तो ये भी तो मदद है ना, 1 घंटे से बेचारा तड़प रहा था, उसको मदद की ना। तलब, तलब जानते ना, तलब, तो वो नहीं, सही चीज के लिए मदद, और उसके लिए कैरेक्टर की आवश्यकता है। तो हरि नाम से हृदय शुद्ध हो जाएगा, और हृदय शुद्ध होने से व्यक्ति का कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति कैरेक्टर उसके पास और हृदय की शुद्धता उसके पास हो जाती है। थर्ड, ही विल गेट ऑटोमेटिकली प्रेस्टीज, वो प्रेस्टीजियस पर्सन है, उसकी ख्याति फैलने लगती है। और हरिदास ठाकुर की ख्याति तो इतनी फैली थी, वैष्णव कहते वैष्णव मेरे पाछे प्रतिष्ठा राछे, वो तो अपने आ जाएगी। वैष्णव पहले बनोगे ना, अपने आप प्रतिष्ठा आ जाएगी, आपको प्रतिष्ठा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके रिश्तेदारों में आपकी प्रतिष्ठा फैलेगी। शुरुआत में कुप्रतिष्ठा होगी, क्या आपको दोष देंगे वो, अरे क्या वो गया, आता ही नहीं हम लोगों में, बिछड़ जाता है, हमसे दूर रहता है, सब लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे शुरू, लेकिन बिहाइंड दैट दे विल अप्रिशिएट, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं यार जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। इस प्रकार से वो तो उस मोबाइल का वाईफाई लो ना। तो प्रेस्टीज उसकी वजह, तो यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर की जो प्रेस्टीज है वो उनके दुश्मनों तक भी फैले हुए थे, और हर कोई हरिदास ठाकुर को, बच्चा बच्चा उनको जानता था। ये एक वैष्णव का गुण होता है कि उनको उनकी प्रतिष्ठा अपने आप आ जाती है। मिस्टिक पावर, उसके पास ऐसी एक सिद्धि आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है कि जिसके द्वारा वो कुछ ऐसे चीजें कार्य कर देते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए करना असंभव है या कठिन है। और जनरली भक्ति में आने के बाद लोगों की यही भावना होती है, अपेक्षा यही रहती है कि कोई चमत्कार आप कर सकते हैं क्या। लोग आपको आकर बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, स्वामी जी आप कुछ ऐसे चमत्कार दिखा सकते हैं, आप ऐसे भक्ति इतने साल से कर रहे हैं, इतना बोल रहे हो, तो कुछ चमत्कार है आपका ऐसे। अरे इसका चार्जर अलग है, ऊपर जाना पड़ेगा, हमको काले रंग का चार्जर लगा, फोकस लिखना पड़ेगा, और कोई कॉर्ड नहीं, यही काम करेगा, तो पिन अलग है। तो मिस्टिक पावर, हरिदास ठाकुर जब उन्होंने भगवान का नाम, हिंदू गॉड का नाम लेना छोड़ना मनाही किया, उनको जब पकड़ कर लेकर आए मुसलमान राजा के सामने, नवाब के सामने, राजा के सामने, तो उस राजा ने कहा उनको कि देखो तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तो मुसलमान के जो प्रेयर्स है उसको गाओ, तुम ये हरिनाम, हिंदू के भगवान का नाम मत लो, और लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ, तो इसलिए अगर तुम इसका हमारी बात नहीं मानोगे तो हमको तुमको पनिश करना पड़ेगा, तुमको सजा देनी पड़ेगी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान एक है, उसमें भिन्नता क्या है, आज हमारा विश्वास अलग है, कल हमारा विश्वास अलग हो जाता है, तो इससे कुछ धर्म नहीं परिवर्तन हो जाता। उन्होंने सिखाने की कोशिश की हरिदास ठाकुर ने, लोगों ने सुना नहीं, वो अपनी बात पर अड़े रहे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप चाहे जो कर सकते हो, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। खंड खंड होए यदि वही चाहे, यदि चाहे प्राण तब हो वदन्यामी न छाड़ी बे हरि नाम, भगवान के नाम को मैं मेरे वदन से, मुख से मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे खंड खंड होई यदि जाए प्राण, अगर मेरे शरीर के आप खंड खंड टुकड़े भी कर दो, मर भी जाऊंगा, मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। देखो ना, इतना विश्वास होना या इतनी समर्पण की भावना होना, ये उसके बाद ही ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। इतना व्यक्ति समर्पित होना चाहिए भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए। हम इतना समर्पित नहीं होते क्योंकि हमारा लंगर कहीं पर अटका हुआ है। लंगर जानते हैं? लंगर, वो जो नाव होती है ना, नाव, बोट के लंगर होता है ना नीचे,
हुक होता है, हुक हैंगर, वो अटका हुआ होता है कहीं पर। तो जो नावाडी रहता है ना नाविक, वो कितना भी जोर से पाइडल मारे, वो क्या बोलते हैं उसका, पाइडल, चप्पू चप्पू मारे कितना भी ना, उसकी गाड़ी आगे जाएगी, उसकी नाव आगे जाएगी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर नहीं वो कथा बताते हैं, एक दूल्हा जा रहा था शादी के लिए और रात भर वो नाव में बैठा था, बोले सवेरे पहुंचूंगा उधर शादी करने के लिए, और वो हिला रहे मारे, चप्पू मारे। क्या हुआ, सवेरे उठकर देखा तो दूल्हा बोलते है कि अरे हमारे दुल्हन का गांव तो हमारे गांव के जैसे दिख रहा है, घर भी वैसे दिख रहा है, किनारे भी वैसे दिख रहा है। तो क्या होता है किनारे में, घाट भी वैसे दिख रहा है। तो उतने में शामू की वाइफ आई पानी भरने के लिए घाट पर, तो उसने कहा अरे शामू ये देख तेरे वाइफ की जैसे दिख रही है। बोलते दिख रही क्या, वही है। तो उसने देखा कि यार तो फिर हम लोग अभी हमारे गांव में है, उधर पहुंचे नहीं अभी तक। और वो सब लोग डांटने लगे उस नाविक को, तू रात भर क्या सो रहा था क्या? बोले अरे देखो मेरा पसीना देखो, इधर मैं कितना थका हुआ, देखो रात भर में मार रहा था चप्पू, वैसे जीवन भर हम चप्पू मार रहे। लेकिन लंगर जो है ना, तो क्या करना भूल गया, वो नाव का जो लंगर है ना फंसा हुआ था हुक, उसको निकालना भूल गया, इसलिए एक ही जगह पर पाइडल मार रहे, चप्पू मार रहे, रात भर वही चल रहा है। वैसे हम लोग जीवन भर चप्पू मार रहे, इधर से मार रहे। फायदा एक होगा उससे, चप्पू मारने से एक फायदा होगा क्या, पैसे बच्चे हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लेकिन पूछेगा नहीं, दुल्हन बेचारी उधर रह जाएगी। कौन है ये दुल्हन? भक्ति देवी, मिल नहीं पाएगी, बहुत दूर रह जाएंगे हम। हमारे लंगर अटके हुए हैं। किस में लंगर अटके हुए हैं? हमारे परिवार में लंगर अटके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को दुर्लक्षित करो, नहीं, परिवार का ख्याल रखकर करना है, कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। कहाँ परिवार में हमारा लंगर अटका हुआ है, संपत्ति में हमारा लंगर अटका हुआ है। अरे भले किलो सोना घर में पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान के सेवा में जब जैसी बात आएगी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि लंगर अटका हुआ है। ऐसे लंगर अगर हम अटका के रखेंगे, भक्ति में नहीं आगे बढ़ सकते। भगवान की सेवा के लिए जो समर्पण की आवश्यकता होती है, हरिदास ठाकुर के जैसे, तभी कब जाकर उनसे जो हम जो अपेक्षा करते हैं ना, कुछ चमत्कार नहीं दिख रहा है प्रभु जी, ये हमारे भक्त थे, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, फायदा छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया उसने, दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा बाबा, कैसे दिखेगा? वो खाऊ है क्या? उसके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी शरणागति की बहुत आवश्यकता है, लंगर को छोड़ना उसके लिए आवश्यकता है। तो हरिदास ठाकुर इतनी समर्पित होने के बाद तो फिर उनको क्या किया, उनको सजा दे दी उन्होंने, जाओ 22 मार्केट में इसको 22 बाजार में मारो, 22 आठवड़े बाजार में मारो इसको। आठवड़े बाजार पता है ना आपको कितना बड़ा है? आठवड़े बाजार में जैसे आप प्रवेश करोगे तो इतनी गलियां हैं। कहाँ से शुरू होता है आपका आठवड़े बाजार? यहीं से वो अपना शराब गली से आप चालू करेंगे, उसमें गटर का पुल क्रॉस करोगे, वहां से चालू, और बाहर उधर निकलता है ब्राह्मण संघ तक, हो गया आठवड़े बाजार, है ना? इधर से ऐसे 22 आठवड़े बाजार है। अभी समझो बाजार गली से मारना चालू कर दिया, बाजार गली नहीं, कौन सी वो शराब गली से अगर मारना किसी को चालू कर दिया, पीठ पर कोड़े मारना चालू कर दिया, वो भाग रहे और उसको पकड़ कर सब लोग पीट रहे, जल्लाद पीट रहे, हट्टे कट्टे मुस्टंडे पीट रहे, तो कहां तक गिर जाएगा वो बाजार गली से निकलते वो सामने जो गटर का पुल है उसमें गटर पे गिर जाएगा, वो बच नहीं पाएगा इतना मारने के बाद। 22 बाजारों में मारने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ, मारने वाले थक गए और वो अभी बेहोश होने वाले थे। वो बोले कि तुझे इतना मारा तो मर नहीं रहा है, अभी तू नहीं मरना इसलिए हम लोग मरेंगे, क्योंकि राजा हमको छोड़ेगा नहीं जिंदा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अरे मेरी वजह से तुम लोग को तकलीफ होने वाला है। मतलब क्या हृदय होगा उस व्यक्ति का, मारने वालों के प्रति दया है। सोचो हमने, हमारे किसी ने अगर हमारी तरफ ऐसे आंख भी उठा के देखी, ऐसे भी आंख करके देखी ना, भले बेचारे के आंख में कुछ गया होगा, बताइए उसकी हिम्मत कैसे होगी मेरी तरफ ऐसे देखने की। किसी ने मेरे साथ अगर कोई साजिश की
तो हम ऐसा हो जाते हैं कि क्या करूं अभी उस व्यक्ति का मैं। और हरदास ठाकुर सोच रहे हैं कि क्या करूं इस व्यक्ति के लिए मैं। हमारे और उनमें क्या फर्क है? हम सोचते हैं कि क्या करूं मैं इसका, और हरदास ठाकुर बोल रहे हैं कि क्या करूं मैं इन लोगों के लिए। यही फर्क है बस, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है ये। हरदास ठाकुर ने सोचा कि चलो इनकी समस्या दूर करता, और हरदास ठाकुर बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए और इतने अंत इसमें चले गए, ध्यान में चले गए कि उनका शरीर निस्तेज और अचेतन हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो लोगों ने देखा, अरे अरे अच्छा अभी मर गया क्या? मर गया मर गया मर गया। फिर उन्होंने देखा, नाड़ी वाड़ी देखा, उन्होंने क्वाटन वाटन लगा के देखा ऐसे नाक के सामने, मर गया। उन्होंने घोषित कर दिया मर गया। उन्होंने उठा कर लेकर आए राजा के सामने, देखो मर गया। राजा बोले हाँ मर गया, हाँ हाँ हाँ। सब लोग हंसने लगे, बोले इसको क्या करना चाहिए? तो उधर लोग बोले इसको दफनाओ। तो नहीं 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 दफनाओ मत, दफनाएंगे तो मुसलमान धर्म के अनुसार इसको जन्नत मिलेगी, इसको दफनाओ मत। इसको कोई बोलते तो इसको ये काम करो, इसको जला दो। मुझे बोलते नहीं नहीं जलाओ भी मत, क्योंकि जलाने से हिंदू का, उनको हिंदू संस्कार के अनुसार उसको अच्छे फल गति मिलेगी। उसको जलाओ भी मत, उसको दफनाओ भी मत, उसको गंगा में फेंक दो, लाश के जैसे, एक कीड़े के जैसे, कुत्ते के जैसे उसको फेंक दो गंगा में फेंक देते। और जहाँ हरदास ठाकुर बहते 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 फुलिया ग्राम की एरिया तक आए और उन्होंने अपनी चेतना को वापस लाए, और किनारे में आकर वो फिर से जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम घोषणा करते करते, भगवान का नाम लेते लेते वहां पर फुलिया ग्राम में प्रकट हुए, और उनका वही अपना भगवान का नाम और प्रचार, ये दो ही काम था उनके पास। ये करते नाम का प्रचार, वैष्णव सेवा। जैसे लोगों को पता चला हरदास ठाकुर वापस जिंदा हो गए, खबर पहुंच गई काजी तक, मुसलमानों को, राजा तक, वहां के सारे जल्लादों तक जिन्होंने मारा था सबको। सब लोग डर के मारे कांपने लगे, अब हमारे क्या होगा? अरे इतने बड़े संत थे, फिर से जीवित हो गए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। माफी मांगने लगे सब लोग, और दोबारा हरदास ठाकुर को कुछ नहीं करेंगे ये लोग कहने लगे। तो इतना बड़ा ये चमत्कार है कि मरा हुआ आदमी वापस आ गया, लोगों के लिए चमत्कार है। भगवान के इस भक्ति में इतनी शक्ति, उतनी शरणागति के साथ अगर करेंगे तो मिस्टिक्स भी दिखाई देंगे। हरदास ठाकुर जब फुलिया ग्राम में जब थे, तो फुलिया ग्राम में वो एक उनकी गुफा थी, अभी भी वहाँ पर है। अगर अभी भी वहाँ पर जाया जा सकता है। तो एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ का एक ढोल था, ढोल बोलते हैं उसको, या खोखला था वो पेड़, गुफा के जैसा था, जगह था उसमें बहुत बड़ा। तो वहाँ पर बैठने के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ पर बैठकर भगवान का नाम को जप करते थे, और बहुत सारे भक्त लोग आकर उनका एसोसिएशन लिया करते थे। बहुत आनंदित होते थे कि अगर हरदास ठाकुर इस एरिया में आए तो लोग उनको मिलने के लिए भी आते थे। लेकिन उस पेड़ के नीचे, जड़ में नीचे सांप था, देखिए उनके वो सांप उस हॉल में एक सांप था, जिसके कारण कोबरा होने के कारण लोग डरते थे, क्योंकि जहरीला सांप था। तो ये बात उन्होंने हरदास ठाकुर को बोली, तो हरदास ठाकुर बोला अच्छा, अरे इसकी वजह से आपको डर लगता है? तो हरदास ठाकुर आए, वो सांप को बोले कि हे मेरे प्रिय सर्प, आपके कारण ये सारे भक्तगण डर रहे, कृपया कर आप ये जगह छोड़कर चले जाओ, नहीं तो फिर मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो सांप ने वो जगह छोड़कर चला गया। सांप, अभी सांप को कैसे ये लैंग्वेज समझ में आई, कैसे हुआ, ये क्या इसके पीछे शक्ति है, भगवान को पता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास इतनी हरिनाम की शक्ति है, जो सर्प को भी कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। इवन हरदास सनातन गोस्वामी जब एक गुफा में बैठकर माला कर रहे थे, लिखान कर रहे थे, लिटरेचर लिख रहे थे, तो इतने मच्छर थे वहां पर, गुफा में बहुत सारे मच्छर थे। तो उनकी भक्ति की शक्ति देखो इतनी, नहीं मत जाओ, यहाँ पर रहो, मुझे तुम्हारा एसोसिएशन मिलता है। और उन्होंने मच्छरों को सबको वार्निंग दे, मच्छर एक भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर,
देखिए क्या शक्ति है, देखो। तो हरिदास ठाकुर के पास वो शक्ति थी कि वो इसको भी भगा दिया उन्होंने, उनको भी वो सांप भी वहाँ से चला। ऐसे बहुत सारे कार्य उनसे हुए, लोगों ने उनके प्रति जो अपराध किया, उनकी इतनी हरिनाम के प्रति श्रद्धा थी कि अपराध के ऑटोमेटिकली उनको उसके रिएक्शंस आने लगे उनको। तो ये हमारे लिए एक मिस्टिक्स पावर के जैसे दिखता है, एक तांत्रिक एक शक्ति के जैसे दिखाई देता है, एक चमत्कार के जैसे हमारे सामने ये हो जाता है। लेकिन ऐसे चमत्कार भी होते हैं भगवान की भक्ति का अगर व्यक्ति गंभीरता से शरणागति अगर उनकी स्वीकार करता है तो। फिफ्थ है सेटिस्फेक्शन और ब्लिस, सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट, समाधान उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के भक्ति में जब आ जाते हैं तो कितने फायदे, और समाधान के लिए आदमी क्या क्या करता है, नहीं सेटिस्फेक्शन के लिए आदमी क्या क्या करता है, इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, खुश होने रहने के लिए, शादी क्यों करता है, खुश रहने के लिए, परिवार क्यों बढ़ाता है, खुश रहने के लिए, घर क्यों बांधता है, खुश रहने के लिए, इतना सारा बैंक बैलेंस, इतना सारा गहने, इतना सारा क्यों समय के रखता है, खुश रहने के लिए। लेकिन क्या खुश रहता है वो? खुश रहने के लिए दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है, खुश रहने के लिए ये सारी चीजें हमको लगता है सपोर्ट करेगी, लेकिन ये हमें खुशी से दूर लेके जाते हैं। ऑफकोर्स ये चीज अगर रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान की सेवा में भी उसको यूज कर सकते हैं। युक्त वैराग्यम उच्यते, रूप गोस्वामी कहते हैं, अनासक्तस्य विषय नेतारम उपयुञ्जते, लेकिन उसके प्रति अनासक्ति भावना होनी आवश्यक है। उपयुञ्जते उसको यूज कर सकते हैं, अनासक्तस्य विषय यथाराम उपयुञ्जते। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, निर्बंधे कृष्ण संबंध से उधर उसको कृष्ण के संबंध में अगर उसको देखता है, ये सही में वैराग्य। इस प्रकार से भावना कर रहेगी व्यक्ति की, तो ये व्यक्ति उसको सेटिस्फेक्शन देगी, क्योंकि ये भावना के लिए भक्ति की आवश्यकता है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट। और हरिदास ठाकुर ये 3 लाख नाम का जप करते थे, सोचिए इसमें उनको कुछ ब्लिस मिलता, आनंद मिलता होगा, तभी तो जप करते होंगे। देखो ना, अभी हम लोग करते, कोई भक्त है अभी हर एक तो 16 माला कर रहे हैं, कुछ 4 माला कर रहे, कुछ 5, कोई 16 माला कर रहे, कोई है ऐसे हमारे पास जो 32 माला भी कर रहे हैं। अभी हमारे साधना संकल्प में तो कभी कभी ऐसे भक्त हैं हमारे कि 100 माला कर रहे रोज, 108 माला कर रहे रोज। क्रिसमस बाद जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उस समय तो हाइट हो गई हमारे यहाँ पर, बहुत सारे मालाओं का जप किया भक्तों ने, लेकिन रोज नहीं कर पाएंगे, समय भी नहीं है उतना, और समय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें रुचि होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, उस हरिनाम में रस आना चाहिए। वो जब तक नहीं आता है तब तक व्यक्ति उसको कंटिन्यू नहीं करेगा। ओकेजन एकादशी में करेंगे, किसी के ओकेजन पर करेंगे, कुछ करेंगे। भक्त है, कुछ भक्तों को उसमें रस मिल रहा है, मिलता है, तभी तो वो करते हैं 32 माला 64 माला वो करते हैं, कुछ मिलता है, लेकिन वो बहुत अभी दूर स्तर पर है। लेकिन थोड़ा कुछ मिल रहा है, अगर थोड़ा कुछ मिल रहा है तो इतना कर रहे हैं वो लोग। सोचिए हरिदास ठाकुर को कितना मिल रहा होगा अगर 3 लाख नाम का जप करते रोज, सोचिए कितना उनको नाम जब सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, आनंद मिल रहा होगा। तो ये भगवान की भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान के नाम का ये क्या फायदा है, ये आनंद का समुद्र है, आनंद अंबुधि वर्धनम, कितना वर्धनम, प्रतिपदम, हर एक पद में, हर एक पग में वर्धन होता है, बढ़ता है वो। ऐसा समुद्र को भरती आती, पता है आपको? समुद्र को देखा नहीं होगा ना, सुना होगा समुद्र को, या यूट्यूब पर देखा होगा आपने समुद्र को भरती है। आप घर में जब दूध जब उबलता है तो ऐसा फैन बाहर आता है, वो भरती समझ लो, प्रतिपग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये है आनंद अनुभूति, ये है ब्लिस, व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। और 6 सबसे इंपॉर्टेंट है अट्रैक्ट कृष्ण, भक्ति अट्रैक्टेड लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, भगवान को आकर्षित करते, इसलिए कहते कृष्ण आकर्षणी। भक्ति कौन है? कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करते। हरिदास ठाकुर ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित किए उन्होंने। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के बारे में जो सुना तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर्षित हो गए उनके बारे में।
स्वयं उनको मिलने के लिए आने लगे, स्वयं उनको प्रसाद लेकर आते थे उनको देने के लिए, रोज प्रतिदिन विदाउट फेल उनका दिन का नित्य क्रम था चैतन्य महाप्रभु। सोचिए, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को आप अपने स्केड्यूल में ऐड करते हो, मतलब उस व्यक्ति का आपके जीवन में कितना महत्व होगा, कितना आपकी उसके साथ घनिष्ठता होगी। घनिष्ठता अगर नहीं होगी ना, तो आप उनको अपने जीवन में एक स्केड्यूल के रूप में स्थान नहीं दोगे। आप अपने लाइफ में अपने स्केड्यूल को अपने लोगों को आप स्केड्यूल में रखते हो। बच्चों का संभाल करने के लिए, ख्याल रखने के लिए इतना टाइम है, बच्चे कितने एज में है उसके अनुसार उसको आप टाइम देते हो। पति के लिए, पत्नी के लिए कितना टाइम देना है आपको, ऐड करते हो। उसमें बाहर के आदमी को ऐड करना मतलब अपनी घनिष्ठता की आवश्यकता है। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने स्केड्यूल में हरिदास ठाकुर को ऐड कर रहे हैं। क्या स्केड्यूल है? सवेरे चैतन्य महाप्रभु से जैसे उठे वैसे सुचिरबुद्ध होते, स्नान करने के लिए वो समुद्र पर जाते थे। जब जगन्नाथपुरी में स्नान करके जब वापस आते थे, उसके बाद फिर सबसे पहले उनका मंगल आरती में जाते थे। वो जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी के सामने मंगल आरती के बाद वहां पर वो रहते थे चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद मंगल आरती के बाद वहां पर उपल भोग होता था, तो वहां की पुजारी चैतन्य महाप्रभु को दान ऑफरिंग करते थे। सब लोग जानते थे चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु को विशेष महाप्रसाद देते थे। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को जब महाप्रसाद मिला, तो वो महाप्रसाद लेकर सबसे पहले वो हरिदास ठाकुर के पास आते थे। हरिदास ठाकुर को महाप्रसाद देते थे, हरिदास ठाकुर का हालचाल पूछते थे, हरिदास कैसे हो, क्या हो समाचार, पूछते थे उनको। और उसके बाद फिर वापस आते थे और भक्तों के साथ वो अपने लीलाएं कार्य करते थे। तो भक्तों के साथ जब लीला करते थे, तो सेम भक्तों के साथ सेम टाइम पर सेम लीलाएं या सेम उनको मिलना ऐसा रेगुलर नहीं होता था। अलग अलग इसमें थे। चैतन्य महाप्रभु अपने ही ट्रांस में रहते थे, गंभीरा में रहते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद अपना शेड्यूल बना रहे थे। ये विशेष आकर्षण है हरिदास ठाकुर के प्रति। और हरिदास ठाकुर की जो अंतिम इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो और चैतन्य महाप्रभु के को देखते देखते और भगवान का नाम अपने मुख से लेते हुए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे मुख में नाम लेते लेते चैतन्य महाप्रभु का मुख कमल के जैसा मुख उसको निहारते हुए प्राण को छोड़ दो, ये उनकी इच्छा थी। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको उस इच्छा को पूरा कर दिया। हरिदास ठाकुर की हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने जब कहा कि चैतन्य महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु मुझे अभी लग रहा है कि आप इस लीला को अभी समाप्त करेंगे आपके इस धरती पर की, लेकिन मैं इसको सह नहीं पाऊंगा भगवान, प्लीज आप जाने के पहले आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए, कृपया करके। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, हरिदास तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे जैसे भक्तों के मुझे बहुत, तुम्हारे जैसे भक्तों के सिवाय मैं रह नहीं सकता हूँ। हरिदास ठाकुर बोले, भगवान क्या मजाक कर रहे हैं आप, मैं जैसा पापी आदमी इस धरती पर रहा भी नहीं रहा भी क्या फर्क पड़ता है। हरिदास ठाकुर बोल रहे कि मेरे जैसा पापी इस जगत में नहीं भी रहा तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हम बोलते हैं कि मुझे मरने दो, फिर तुमको मेरे मरने के बाद तुमको पता चलेगा मेरा मैं तो क्या है ना, ऐसे होता है। फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कुछ समय तक रोना है, जग पल भर मनती हाय हाय, इस कविता दी पल भर मनती, कुछ समय तक बोलेंगे लोग, रोएंगे, मिलेंगे, थोड़ा इफेक्ट हो, बाकी जैसे थे वैसे चलते रहेगा समाज। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, कृपया आप मुझे इस भ्रम में मत डालिए, भगवान ऐसा बोल रहे थे। और मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपको देखते हुए, आपका नाम स्मरण करते हुए मैं इस धरती से, इस जगत से विदा ले लूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने वो फर्स्ट टाइम अरेंज किया जो आज के दिन में हुआ। और सारे भक्त आकर जोरदार कीर्तन करने लगे, जोरदार कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को कहा कि कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर नृत्य करने लगे और हरिदास ठाकुर बहुत जर्जर उनका शरीर हुआ था, और वो चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल को देख रहे थे, एक टक देख रहे थे। और भगवान को एक नृत्य करते हुए देखकर उनके हृदय में जो आनंद के सहरा पासर जो प्रवाहित हो रहे थे, वो
अश्रु के द्वारा प्रकट हो रहे। और फिर चैतन्य महाप्रभु को देखते देखते उनके मुख से भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते लेते उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिया। हरदास ठाकुर ने जैसे ही प्राण छोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने हाथों में उठा लिया और चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू झरने के जैसे बह रहे। चैतन्य महाप्रभु के आंखों से जो आंसू बहते थे ना, तो मानो ऐसे पिचकारी निकल रही, पिचकारी, ऐसा वर्णन है भागवतम में, चैतन्य चरितामृत, पिचकारी निकल रही थी उनके आंखों से, इतना जोरदार बहते थे। हरदास ठाकुर को जब देखा, उन्होंने उनके शरीर को उन्होंने अपने हाथ में उठाया और ऐसे मानो एक पागल व्यक्ति के जैसे, जो कृष्ण प्रेमी मत है, ऐसा व्यक्ति के जैसे वो एक्सटेसी में हाथ में लेते हुए जोरदार नृत्य करने लगे। हरदास ठाकुर को हाथ में लेकर जोरदार नृत्य करने लगे, बहुत कीर्तन किया वहाँ पर। और फिर सारे भक्तों को लेकर वो समुद्र के किनारे में आए और समुद्र में जाकर उनको नहलाया, उनके शरीर को अपने हाथों से उन्होंने नहलाया, स्नान करवाया। फिर सारे भक्तों ने आकर जल से उनको स्नान करवाया, सारे भक्तों को भी वो श्रेय थे। और उनको स्नान करने के बाद उनके शरीर को शुभ अंगों से, शुभ लक्षणों से, शुभ उपचार से उनको सजाया गया, तिलक अंकित किए गए। और फिर भक्तों ने स्वयं वहाँ पर समुद्र के किनारे में एक जमीन में एक होल कर एक गड्ढा बनाकर उनमें उनको समाधि देने का वो अंत्य कार्यक्रम उन्होंने किया। स्वयं रखा, उनके ऊपर सारे भक्तों ने मिट्टी डाली और उनको समाधि दी थी। और उनके ऊपर समाधि, आज जो समाधि हम देख रहे हैं समुद्र के किनारे में, वही जगह पर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से उनको समाधि दी थी। भगवान भक्तों के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वो खुद उनके अंतिम कार्य होने के ये भगवान किसी के ऊपर भी नहीं करते हैं। जो पूरी तरह से समर्पित होता है किसी व्यक्ति के लिए, भगवान के लिए, जैसे जटायु ने अपना पूरा आत्म बलिदान दे दिया, आत्म समर्पित कर दिया, भले ही वो हार गए करते करते, उनका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ, भले हार गए, उनको अंत हुआ, उनका मारे गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनका अंतिम संस्कार किया, अपने पिता का वचन भी था वो पालन किया, लेकिन स्वयं अपने भक्तों के साथ कितना घनिष्ठता से वो आदान प्रदान करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का हरदास ठाकुर के पास के साथ एक विशेष घनिष्ठ आदान प्रदान है। तो ये भक्ति करने से ये सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाती है, जो हरदास ठाकुर की जीवनी से हमको समझ में आती है। एक तो हमारा मेंटेनेंस हमारा अच्छे से होगा अगर हम उस भक्ति तत्वों का अच्छे से पालन करें। भक्ति तत्वों का पालन मतलब भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, इवन कर्म योग में तो वही बोलते हैं कि किस प्रकार से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से कर्म नहीं करने चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म। अर्जुन को कहते हैं वो इवन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं आप कर पाएंगे। लेकिन भक्ति ये भी एक कर्म है, भौतिक कर्मों से परे, जो उसको मेंटेनेंस उसको ये देता है। इससे हम लोगों को या किसी को आलसी या किसी को जॉबलेस या किसी को ऐसे कार्य में नहीं लगा रहे या ऐसी बात नहीं कह रहे, लेकिन हार्ट यहाँ पर यह है कि उसके समर्पकता या भगवान के प्रति शरणागति होना आवश्यक है कि भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये भावनाओं पर होना आवश्यक है, तो भगवान वो प्रदान करेंगे। दूसरा फायदा क्या होता है, प्योरिटी ऑफ हार्ट, कैरेक्टर उसका डेवलप हो जाता है, हृदय की शुद्धता हो जाती है। तीसरा, प्रेस्टीज उसके अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपना नाम देने की जरूरत है, ना ही मेरा कई बार फोटो आना चाहिए इसकी इच्छा रखने की जरूरत है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, अपने आप आ जाएगा वो। भक्ति अगर अच्छे से सही ढंग से और सही भावना से अगर करेंगे, शुद्धता से करेंगे, किसी प्रकार से कोई अपेक्षा से रहित होकर करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रेस्टीज मिल जाएगी, मिस्टिक पावर भी अपने आप आ जाएंगे, चमत्कारिक सिद्धि अपने आप हो जाएगी, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम चाहते हैं वो है हृदय का आनंद, सेटिस्फैक्शन, ब्लिस, वो चीज उसको मिल जाता है। और भक्ति भगवान को आकर्षित करते हैं, भगवान स्वयं आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्ण इन सच अ वे दैट कृष्ण वांट टू सी यू। ऐसी सेवा करो कि कृष्ण आपको देखने की इच्छा करेंगे, दैट मीन्स भक्ति विल अट्रैक्ट कृष्ण, कृष्ण विल
Krishna will enjoy to see you. Otherwise, जैसे ऐसा होता है ना बहुत बार कि कोई व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते हो वो आपके सामने आ जाता है, आपको ऐसा लगता है अरे यार मनोज आ गया फिर से, है ना, ऐसा लगता है आपको ना, दिन खराब हो गया, आपको ऐसा लगता है सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जिसको देख कर आपको अरे वाह अरे प्रभु अच्छा हुआ आपका दर्शन हुआ, या किसी का सवेरे सवेरे जो आप बहुत चाहता है जिसका आपको फोन आया, जिसका आपका दर्शन हुआ, आपको लगता है कि बहुत अच्छा लगा आज, नहीं ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो हम क्या ऐसा कार्य करें जिसके साथ जिसके लिए भगवान के सामने जब खड़े हो जाए ना तो भगवान को लगना चाहिए अरे ये मेरा भक्त देखो क्या सेवा किया उसने, क्या उसकी भावना है, क्या उसका हृदय है, दूसरों के प्रति कितना सुहृद है, दूसरों के साथ कितना अच्छा व्यवहार है इसका। भगवान जब देखेंगे बोलेंगे वाह खुश हो गया मैं इसको देखकर। भगवान को भी कभी खुशी देनी चाहिए हमें, ऐसी भावना हमारी होनी आवश्यक है। नहीं तो भगवान देखकर बोलेंगे आ गया भगवान बोलेंगे वो हमेशा रोते हुए आता है मेरे पास, हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन लेकर आता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड लेकर आता है, हमेशा कुछ ना कुछ शॉपिंग लिस्ट लेकर आता है, हमेशा कुछ ना। भगवान बोल देंगे अच्छा ठीक है अभी आया तो बोला अभी क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को भी उससे आनंद होता है। That bhakti will attract Krishna. So now we should pray at the lotus feet of such a Vaishnava like Haridas Thakur. Oh Haridas Thakur, you are the seed of repentance mood of Brahmaji. Kindly give us that seed. Please bless us. Give that seed so that we will endeavor to do. फूल नहीं फुलाची पाकड़ी, इतना हमसे शायद नहीं होगा शायद इस जन्म में, लेकिन कुछ तो हम समर्पणता दिखाएं, कुछ तो हमारे अंदर वो एक बीज भक्ति का जो गुरु महाराज ने वैष्णव ने आचार्यों ने उनकी कृपा से जो हमें प्रदान किया, हमारे हृदय में भी जागृत हुआ है बीज। कृपया कर प्लीज आप ऐसा कुछ हमें एक शक्ति प्रदान कीजिए कि वो बीज को हम रोपित करें और उसको आगे बढ़ाएं अपने जीवन में। इसलिए ये जो आपका मूड का जो बीज है वो कृपया मेरे हृदय में भी आप रोपित कीजिए, ताकि उसका फल जैसे ब्रह्मा जी का बीज था, जिससे हरिदास ठाकुर जैसे फल एक वृक्ष विशाल वृक्ष प्रकट होगा, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी कृपया करके ऐसे भावना रोपित हो। इसलिए कृपया करके आप थोड़ी मदद कीजिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम उनसे आज प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसा बीज गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें वो बीज मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, हम उसको अच्छे से ढंग से उसका संरक्षण कर सकें। तो इसलिए हमने एक तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर की, श्री हरिदास ठाकुर महाशय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। तो हरिदास ठाकुर जी का ये तिरुभाव तिथि मनाने के बाद, कथा करने के बाद अगर कीर्तन ना हो तो कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
समवेत भक्तवृंद की जय।
हरे कृष्ण।